क्वेश्चन नंबर 29 से शुरुआत करते हैं और सजेशन है इस क्वेश्चन के, आप देख रहे हैं फोर्थ डेरिवेटिव लेना है। अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव की बात करता हूं तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन इजीली हो जाए। क्वेश्चन इजीली हो जाए इसलिए करो क्या, साइन क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। साइन क्यूब का फॉर्मूला देखो क्या होता है, आप याद करो वो दिन जब आपको 11th क्लास में कभी समझाया गया था साइन 3x का फॉर्मूला जो होता था 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। तो 4 साइन क्यूब एक्स आपका बन जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और अपॉन में आ जाएगा 4। तो आपको एक्चुअली करना क्या है, यहाँ पे आपको हिंट भी मिल रहा था। हिंट कहाँ से मिल रहा था, हिंट मिल रहा था आपको, हिंट मिल रहा था ऑप्शन से। तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंशिएशन करना है वो 3 साइन का करना है और साइन 3x का करना है। अपॉन में आने वाले 4 को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये 1/4 है। 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, पहला डिफरेंशिएशन करो तो आपका बन जाएगा 3 cos x और 3 cos 3x। एक डिफरेंशिएशन हो चुका है। फिर आया माइनस का 3 sin x और यहाँ पर भी आ गया 9 के साथ आपका साइन 3x। तो ये एक डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पे दो डिफरेंशिएशन हो गए। फिर आप डिफरेंशिएशन करो तो आएगा 3 cos x और यहाँ पर आ जाएगा 27 cos 3x। तीन डिफरेंशिएशन हो गए। अब एक बार और करो तो आ जाएगा 3 sin x और 3 raised to power 4 आ रहा है और आ गया साइन 3x अपॉन में आ रहा है इसके 4। तो ऑप्शन 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 बन गया डी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सिंपल, लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये यूज ना करके साइन क्यूब पे फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू कर दिया तो वो फंस जाएगा। सी आ रहा है, डी आ रहा है, ओके ओके, सॉरी सॉरी, सी आ रहा है भाई, डी। सी नहीं होना चाहिए, सी ही होना चाहिए। सही बात है, डी ऑप्शन नहीं है, सी ही होगा। साइन आ रहा है दोनों में क्योंकि दोनों साइन आएंगे। हम्म, साइन क्यूब से करके दिखा दो। अरे करके दिखा क्या, तो होने का ही नहीं, परेशान हो जाएंगे करते करते। हम उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों करें हम। कॉस क्यूब भी ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। देखिए साइन क्यूब और कॉस क्यूब आए कभी तो कैसे करना चाहिए, आपके सामने हिंट है। उन्हें कन्वर्ट कर लो 2 पावर में। बहुत परेशान करेगा। देखो ये बच्चा बता रहा है हमारे को एक कि साइन क्यूब से करा था कुछ हुआ ही नहीं। एग्जैक्टली बहुत परेशान करेगा, बहुत ज्यादा। सो ये मत सोचो कि अब 12th में जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनमें ये नहीं कि हर मेथड से वो हो जाएंगे। हो जाएंगे बट बहुत ज्यादा लेंदी होंगे, बहुत ही ज्यादा। 4 डिनोमिनेटर में आया ही नहीं, सेम लगाए तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, आराम से देखो। पहली बात, सोचने की बात, बिल्कुल इजीली सोचने की बात है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। अकॉर्डिंग टू देम है तो सही, लेकिन कौन से इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल है। ये ऐसे क्वेश्चन अगर तुम्हें आ जाते हैं, बच्चों याद रखना, अगर तुम ऐसे क्वेश्चन सोच सकते हो तो तुम अब सामान्य नॉर्मल स्टूडेंट से महान स्टूडेंट की कैटेगरी में जाने लग जाते हो। और अपने आप को महान मान लेना अगर तुम सोच के, आराम से सोच के, आंख बंद करके सोच पाते हो कि हाँ ऐसा है। आराम से सोचो, आपको पूरा मौका मिलेगा। ओके, ये एक मछली का जाल है। ये इस मछली नहीं, ये स्टूडेंट्स का जाल है जिसमें फंसाया जा रहा है स्टूडेंट्स को। अनुभव लॉजिक दो, अनुभव एंड शुचि लॉजिक दो अपने।
अच्छा, ये जो चैट की जो सेटिंग हमने कर रखी है, इसमें अच्छी बात ये किसी को पता ही नहीं चलता किसी ने क्या आंसर दिया है। देखिए, महान बनने का मौका है सबके पास, महान बनने का मौका है। आज कैटेगरी चेंज हो सकती है, एक क्वेश्चन डिसाइड कर देगा कि वाकई में आप महान हो चुके हैं या नहीं। लेकिन मुझे लॉजिक वगैरह भी देना अपने अपने आंसर्स के जो भी लिख रहे हैं। हम्म। Okay. देखिए, मोड एक्स का मतलब प्लस माइनस एक्स होता है। देखो, एक बात और है, अगर ये लॉजिक है तो खैर बच्चों, तुम लोगों की कोशिश में कोई कमी नहीं थी, कोशिश में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ओके। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग लिख रहे हो ना सब, ये बहुत काम का। आज आपकी जो ये आ रही है दिमाग की बातें, देखो बच्चों बहुत बढ़िया। खैर आप लोगों ने, मैं ये कहूंगा कुछ लोग महान बनने के बहुत पास है, पर कैसे ओपन एंडेड अभी महान कैटेगरी नहीं बनी है। बहुत पास हो आप महान बनने के और बहुत जल्दी बन जाओगे। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन अब आप चेक कर लीजिएगा किसका सही है किसका गलत है। आपको अगर याद हो, मैं आपसे पूछूं, अभी रुक जाओ, अभी बताते हैं। देखो पता है एक बात और भी है कि सिर्फ अगर आप ऑप्शन लिख के देते हो ना, तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप लोग गूगल से सर्च करके भी पता लगा सकते हो। बट जब मैं आपसे पूछता हूँ लॉजिकल, जब आप अपनी बात बताते हो, मैं उसके बेस पर डिसाइड करूंगा कि महान हो या नहीं। अगर ये क्वेश्चन हो आपके पास और x इक्वल टू 0 पे पूछा जाए कि इज इट डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस और नॉट, तो आप पता है क्या बोलोगे? हाँ ये है, हाँ ये है। क्यों है? क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई इस अजीब सी चीज को भी मैनेज कर गई। वही काम यहाँ हुआ। इस x ने इस फंक्शन को हर जगह इंक्लूडिंग 0 पर भी डिफरेंशिएबल कर दिया। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, बट बहुत जो एक्सप्लेनेशन आई वो बहुत बहुत क्लोज आई थी। एग्जैक्ट थोड़ी लेट आनी शुरू हुई है। तो आप लोग बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, आप लोग बहुत अच्छा सोच रहे हो। और इसका आंसर होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस 0 की मल्टीप्लाई की वजह से ये मोड एक्स भी डिफरेंशिएबल हो गया। नेगेटिव इग्नोर करने का कोई रीजन नहीं है। ये भी कोई रीजन नहीं है, मेरा नेट चला गया तो मैं आंसर नहीं बता पाया। श्लोक तुम भी महान हो बेटा। सर अगर प्लस होता बीच में, फिर कहानी अलग होती। फिर तो अलग होता, फिर होता ऑप्शन ये, फिर ये ऑप्शन होता। अगर बीच में प्लस होता तो ऑप्शन ये होता। सो आई थिंक इस क्वेश्चन ने आप लोगों को, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। एक्चुअली क्या था, मैं आपके वाले जो लॉजिक है ना, मैंने उसको बहुत ध्यान से सोचा। तो उसको मैंने बहुत ध्यान से सोचा, तो उसमें कुछ ऐसा बन रहा था। अगर हम रीडिफाइनिंग करेंगे तो अब इससे भी सॉल्यूशन हो सकता है कि क्रिटिकल पॉइंट 0 है, और अगर मैं डिफरेंशिएशन में 0 रखूं तो 0 0 और 0 ही आ रहा है। तो इस वजह से भी ये आपका डिफरेंशिएबल है। बहुत अच्छा लॉजिक है ये, बड़ा बड़ा एनालिटिकल सा, बड़ा प्यारा सा लॉजिक लगता है मुझे। अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है तो उसे मैं और भी महान मानूंगा।
क्योंकि उसने रीडिफाइनिंग करी है फंक्शन की और डिफरेंशिएशन करा फंक्शन का, फिर उसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करा। तो बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूँ बेटा आप दोनों ने जो जिन्होंने अभी बोला है, तो वो बहुत अच्छा आप लोग रिप्लाई कर रहे थे। बट के थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वाले लॉजिक को, मैं उम्मीद करता हूँ 12th वाले बच्चों से पहले वो ये सोचे और फिर वो ये सोचे, तो ये महान से ऊपर कैटेगरी हो गई। या तो ये है कि शायद हम लोगों ने ये मेथड भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, तो इसलिए आप लोग ये भी सोच पा रहे हो। बट मैं बताऊं आपको ऑनेस्टली, ये वाला लॉजिक जो है ना बच्चों, ये तो टीचर भी नहीं सोचते। सो फील प्राउड, डेफिनेटली। अगर आप रीडिफाइनिंग ऑफ फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर पा रहे हो, तो तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में आपको एंट्रेंस के क्वेश्चंस भी रोक नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया, मन खुश कर दिया बच्चों आज आपने। सारे बच्चों ने बहुत बहुत अच्छे आंसर दिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आंसर दिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या कहते हो इसके बारे में? व्हाट अबाउट दिस? क्या है ये, क्या पूछ लिया मैंने ये? आज एक एक क्वेश्चन बिल्कुल हम ढूंढ के लाए हैं आपके लिए। हम्म, राइट। तो बता दिया जाए, ये मेरे बहुत सारे बच्चे आ गए यहाँ पर। अब मैं चेक कर रहा हूँ। यस, शाबाश। और आंसर मुझे सबसे चाहिए भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं, वरना तुम लोगों को पता है मुझे गुस्सा नहीं आता, बट आ जाएगा। कोशिश करो, कोशिश करो। मैं बताता हूँ। देखो एक बात देखो, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही? यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी हुई है। मैं बताऊँ क्या कर सकते हो? अगर मैं कहूँ आपसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है, तो और अगर मैं कहूँ आपसे कि क्वेश्चन में बस इतना दिया हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? सेकंड डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? हम्म, जरूरत ही नहीं पड़ी एक्स की वैल्यू की। दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स। सोचो कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी होती, टी की वैल्यू दी होती, कंफ्यूज कर सकते थे आपको ये बहुत बुरी तरह से। और याद करो वो दिन जब मैं आपको सिखाता था, मैंने कहा, अरे बच्चों, जिंदगी में एक चीज सीख लो, वो नहीं डिस्कस की जाती, नहीं शेयर करी जाती बच्चों के साथ। ये कुछ सीक्रेट होते हैं कि पैरामेट्रिक में पैरामीटर को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। कैसे कर सकते हो? तो आप यहां से एटी की वैल्यू वहां पुट कर दो, टी की वैल्यू पुट कर दो। लो छोड़ो, टी की वैल्यू एक्स अपॉन टू ए, टी की वैल्यू है एक्स अपॉन टू ए। हो गई वैल्यू पुट। कितना आ गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। आया कि नहीं आया? और y निकाल के सेकंड डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में करके लास्ट में क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? सोचो क्यों नहीं होता? देखो, अभी आपके साथ एक डिस्कशन किया जा रहा था कि अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो हर मेथड से नहीं होते। एक बच्चे कह रहा है कि टी टी के मेथड से ये क्यों नहीं होता? एक तो लेंदी बहुत है,
और दूसरा मैं श्योर नहीं हूँ होगा कि नहीं होगा, आई थिंक हो तो जाना चाहिए, बट लेंदी होगा। अच्छा, बच्चे बता रहे हैं नहीं हो रहा, एक्स आ ही नहीं रहा टी वाले मेथड में, तो इसका मतलब टी की जरूरत है एलिमिनेशन की। तो पैरामेट्रिक से 1/a आ रहा है, नहीं नहीं, मतलब मैं अब देखो, अगर आप बोलोगे तो मैं फिर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, ऐसा नहीं है। ये तो आप कभी मत कहो कि ऐसा करने से वो आ रहा है, ऐसा करने से ये आ रहा है। चेक कर लेते हैं, अब आप जब मैं बोला है चलो तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जिसने भी अभी लिखा है ना, वो बाकी बच्चे को एक एक समोसा खिलाएगा, क्योंकि तुमने बोला है उससे अलग आ रहा है। तो समोसे वाले बच्चे हैं हमारे पास, अनुभव एंड पुष्कर, ये बाकी बच्चों को पार्टी देंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि पैरामेट्रिक वाले से 1/a आ रहा है। अब देखा कैसे आना शुरू हो गया, तुरंत दो बच्चों ने कहा है कि नहीं हमारा तो आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, लो 1/2 ही आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं उससे भी आ रहा है। लेकिन अगर आपने इस मेथड से करा है तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि मेथड चेंज करो, पैरामीटर को एलिमिनेट करने की कोशिश करा करो। राइट, अब हमने डिवाइड कर लिया। अनुभव, हलवाई को ऑर्डर दे दो। ठीक है जी, ये भी सही है। नहीं, एमसीक्यू वाला मेथड नहीं है, पैरामेट्रिक वाला मेथड कहीं भी यूज किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर टी ऊपर आएगा, ओके, माय मिस्टेक, टी ऊपर आएगा, सही बात है, टी आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा, ये तो और भी आसान है। हाँ भाई, कहाँ है ये हमारे दो शिकार, दोनों के दोनों आ जाओ। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अभी यहाँ पे 34 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 34 इंक्लूडिंग मी। चलो मैं तो नहीं खाता, तो 33 समोसे रेडी कर लो तुम लोग, 33 एंड 33 66 हो गए तुम्हारे। 33 खिलाएगा ये हमारा अनुभव, और 33 रहेंगे पुष्कल के। वरुण शर्मा कह रहा है 2 मेरे होंगे, ठीक है, मेरा वाला आप ले लेना। बच्चों को भेज दीजिए, बच्चों को नहीं भेजेंगे, तुम लेकर आओगे, ठीक है। ये देखो चालू बच्चे हैं, कह रहे हैं बच्चों को भेज दीजिए, पता है ना बच्चे आ नहीं सकते, तो बोल दिया बच्चों को भेज दीजिए। नेक्स्ट पे मूव ऑन। बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन भाई, वाह। 1 मिनट का समय, 1 मिनट का समय। हेलो भाई, पहले मर जाएगा। हाँ, न्यूज़पेपर में फोटो आई थी, देखी थी तुमने, श्योर है? तुम तो बड़े चतुर हो, तुमने कहाँ देख ली मेरी फोटो? आई तो थी वैसे। अरे ऐसा कौन सा मैंने बड़ा काम कर दिया, आती रहती है। हाँ, यस यस यस, श्योर है, सही पकड़ी बात तुमने। डीएफ यहाँ डोमेन है ना? यस, डोमेन ऑफ साइकिलिंग के लिए आई थी। कॉमन नहीं है, ये डैश है। फर्स्ट ऑप्शन में ये डैश लगा हुआ है, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स। ओके, हेलो भाई, पहले मिल जाएगा। देखो मैं तुम लोगों को आज सही से टेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस देख के बताओ आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, नॉलेज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही।
बेटा चैप्टर पे कमांड ही तब होगी जब आप लोग ये कर पाओगे। देखो बच्चों, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इस x को मैंने 1 into x लिखा, और मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छे लगते हैं उसके लॉजिक, और वो है पार्थ। तुम्हें ऐसे मेथड बड़े पसंद आते हैं, हाँ या ना? ये ये बहुत बहुत खुश होता है ऐसे मेथड्स को देख के। अब एक बार बताओ, ये कांस्टेंट है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन सेम आएगा या नहीं? डोमेन अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ -1 का झमेला रहेगा, वहां -1 का नहीं है, सो डोमेन वाला ऑप्शन सही नहीं है। दोनों फंक्शन भी इक्वल नहीं है, नन ऑफ दीज की जरूरत नहीं है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सोचो, 1 नंबर में आ रहा है क्वेश्चन, 1 नंबर के लायक ही है ये। और अगर ये सब्जेक्टिव में आया तो 4 नंबर में आएगा। जीएक्स में क्या किया? जीएक्स में हमने ये किया कि जीएक्स को हमने लिखा टेन इनवर्स, 1 मिनट बताते हैं, ये जो माइनस लिखा था इसे 1 into x लिखा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन गया। डोमेन वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर माइनस का x है तो x की जगह 1 लिखना अलाउ नहीं है, जबकि वहां पे 1 लिखना अलाउ है। नीचे जीरो नहीं हो सकता। ये था हमारा क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, और इंटरेस्टिंग बात है, 2 लाइन का, 1 लाइन का क्वेश्चन है। क्या ये मेथड मैंने आपको सिखाए हैं या नहीं? याद करो। नॉट डिफाइन तो होता ही है वो। भाई इंफिनिटी के लिए नॉट डिफाइंड वैल्यू तो बोलते हैं ना हम उसको। नॉट डिफाइंड के लिए हमने एंगल माना हुआ है। ऐसा होता है कि जो π/2 आ रहा होता है ना, वो वैल्यू तो ली जाती है, बट उसका कंसिडरेशन डोमेन में नहीं लेते। उसमें लिखा होता है, जैसे कि आप देखो, मैं बताता हूँ। 1090 की वैल्यू आप बोलेंगे जी नॉट डिफाइंड है, बट 10 के लिए बोला जाता है कि वो π/2 पे इसके डोमेन में काउंट नहीं करा जाता। मतलब कोई भी चीज जो नॉट डिफाइंड है, उसे हम डोमेन से डिलीट करते चले जाते हैं। बट कैलकुलेशन करना मजबूरी होती है, तो इसलिए हम उसे कैलकुलेशन में इंक्लूड करते जाते हैं। बिल्कुल ब्रेक होता है ग्राफ, एग्जैक्टली ग्राफ ब्रेक होता है। आप देखो ना, ऐसा होता है ग्राफ, ये ऐसा ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा जाता है, ये वाला ब्रेक रहता है 90 वाले पे, एसिम्प्टोटिक हो जाता है। ओके, सो आई थिंक एक क्वेश्चन और हमारा बढ़ा आगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बता दो जी, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है? कर सकते हो इस क्वेश्चन को तुम, आसान है ये। आराम से सोचो, जल्दी नहीं चाहिए, आंसर सही चाहिए। जल्दी नहीं चाहिए, आंसर सही चाहिए। ओके, ऑप्शन बता दो।
गुड 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 बच्चों, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, शाबाश। शायद वाला कोई केस कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए जी। ये दो इक्वल के साइन कैसे दिए? अरे ये तो टाइपिंग एरर है। देखो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ तो क्रिटिकल पॉइंट पे ये इसे 0 नहीं बना पाएगा। इसका मतलब ये 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सो आंसर इज ओनली सी, नॉट डी। क्रिटिकल पॉइंट पर उसका पार्टनर उसे बचा नहीं पा रहा। अब याद करो इस क्वेश्चन में, अब याद करो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 था, तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं था, लेकिन इसके पार्टनर ने 0 होके इसे बचा लिया था। बट यहाँ पे cos x वो काम नहीं कर पाया, ये तो cos 3 बन गया। सो 3 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, therefore r माइनस 3 वो पॉइंट्स होंगे जब वो डिफरेंशिएबल होगा। आराम से सोचो समझो, बोलो, पूछो, बताओ, सब कुछ करो। भाई मोड वहां डिफरेंशिएबल नहीं होता जहां 0 होता है, तो 3 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो बस 3 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर r माइनस 3 है। मोड अपने क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब इसकी बात थी, जैसे कहोगे सर फिर इसमें क्यों नहीं करा था? तो इसमें क्या हुआ था कि ठीक है ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था, बट इस 0 की मल्टीप्लाई ने इस पूरे को 0 बना दिया था। तो यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम को यहाँ वाले नंबर ने सॉल्व कर दिया। अगर मान लो जैसे ये, अगर ये cos x cos 3 की वैल्यू 0 होती तो वो इसे मैनेज कर जाता, लेकिन cos 3 है आपका, ये नॉन जीरो नंबर है, तो ये इसे संभाल नहीं पाया। तो आपका ये 3 पर जो डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम थी वो आपकी है। तो मेन बात यही याद रखो कि मोड अपने क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन ये भी याद रखो, अब देखो प्रॉब्लम है 0, लेकिन 0 की मल्टीप्लाई होने की वजह से ये सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस x ने बचा लिया साइन 1 ओवर x को। सिमिलरली
यहाँ 0 पे प्रॉब्लम थी, लेकिन 0 की मल्टीप्लाई ने बचा लिया। अब ऐसे तो मन कर रहा था यहाँ पे भी हो जाता, पर पर नहीं हो पाया क्योंकि 3 प्रॉब्लम थी और cos 3 इसे बचा नहीं पाया। ये है लॉजिक इसके पीछे। कुछ पता चली बात? अगर मोड में ओनली x होता तो तब भी नहीं बचता। शौर्य तब भी नहीं बचता। ये बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा बच्चे। देखो जी, क्वेश्चन ये है कि सर अगर ऐसा होता तो सोचो क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0। 0 पे प्रॉब्लम है, लेकिन क्या cos 0 0 होता है? सोचो, cos 3 तो नॉट डिफाइन होगा ना? नहीं, cos 3 नॉट डिफाइन नहीं होगा, 1 होता है, इसलिए cos 3 बचा पाया। हाँ, लेकिन अगर ये होता तो काम बन जाता, क्योंकि 0 पे प्रॉब्लम है और साइन 0 होने की वजह से 0 की मल्टीप्लाई हो जाती और ये बच जाता। 10x होता तो बच जाता, cos x है इसलिए नहीं बच पाया। और cos 3 नॉट डिफाइन होगा, नहीं होगा नॉट डिफाइन। सर तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन होता? इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता, इसमें वही आता r-0, इस वाले का, इसका आता r। क्रिटिकल पॉइंट पर कर्व नहीं होता है मॉडुलस। नहीं, कर्व नहीं होता है, वो शार्प एज बनाता है। अब देखो इतना सारा अलग अलग आएगा, अलग ऐसे तुम बहुत सारे पूछोगे। मोड ऑफ cos x होता तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है बच्चे, क्योंकि cos कहाँ कहाँ 0 होता है, फिर काम बहुत बढ़ जाता है। देखो इसके क्रिटिकल पॉइंट होते हैं ये सारे, इनफाइनाइट क्रिटिकल पॉइंट है, कहाँ तक करोगे फिर? सो ये क्वेश्चन ज्यादा कैटेगरी अब पकड़ जाएगा। सो मेरे ख्याल से मैंने जितना बताया अभी इतने पे ही फोकस करो, ये भी बहुत है। 34 करो, चलो बताओ आराम से सोच के क्या आएगा। बिल्कुल नेक्स्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, नेक्स्ट करो, बात बढ़ जाएगी फिर। और सेकंड लेवल ऑफ एमसीक्यू करा देंगे आप लोगों को, जल्दी ही कराएंगे, तब देखेंगे और लेवल के क्वेश्चन बढ़ा देंगे। इतने तो आपने किसी के स्कूल में नहीं कराए होंगे, मुझे उम्मीद है अभी। राइट, चेक करें इसको। भाई वाह, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मेरे ख्याल से आप लोगों को करने में। सो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, आपका आया 2ax प्लस बी। सेकेंड डेरिवेटिव लिया, जस्ट 2a। अब सेकेंड डेरिवेटिव आ गया वाई क्यूब के मल्टीप्लाई करी, तो ये आया 2a y क्यूब। हम्म, देखो अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फंक्शन ऑफ y बन जाएगा। हम्म, नहीं, फंक्शन ऑफ x बनेगा ओनली। वैसे हमें यही करना चाहिए, ऑप्शन बी ही बनेगा इसका।
क्योंकि क्या है, जो बात एफ एक्स की हो रही है, ये जो वाई होता है ये भी तो एफ एक्स होता है। बिल्कुल बता रहे हैं बच्चे। अभी क्या है, ये जो चीज आई है हमारे पास, और वाई की वैल्यू क्या है, तो एक्स का फंक्शन बन गया, आराम से, सिंपल है। तो वो तो सुनो, फंक्शन तो एक्स का, ये तो कांस्टेंट है। ऐसा तो टू भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ए भी है, बी है, सब कांस्टेंट है ये। सो कांस्टेंट, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। देखो, ऐसे कांस्टेंट जिनकी आपको वैल्यू नहीं पता, उन्हें हम आर्बिट्रेरी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है। बाकी फंक्शन तो ये एक्स का ही है। आप एक्स की वैल्यू में चेंज करोगे तो ये फिर से चेंज हो जाएगा। तो इनपुट जो मिलेगी वो थ्रू एक्स मिलेगी। आप ए की वैल्यू बार बार नहीं बदल सकते, एक ही सिंगल वैल्यू होगी। तो ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स माना जाएगा। बाकी कोई खास क्वेश्चन मुझे लगा नहीं इसमें। जैसी उम्मीद थी कि इसमें कुछ क्रिएटिविटी आएगी, वो नहीं मिली। ये बढ़िया चीज आई आपके सामने। करो जी इसे। छोटा सा, सुंदर सा, 4 नंबर में भी आ सकता है। ओके, ऑप्शन बी। ओके, गुड गुड गुड। तो आप लोगों ने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन करा है, आई थिंक। किसी ने ज्यादा कुछ पंगेबाजी नहीं ली है। और फिर 1/4 पुट कर दिया है। तो फिर जिससे 1/2 मिला है, फिर 1/2 मिला है, dy/dx मिला है, इक्वल टू में 0 मिला, कैंसिल 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 कैंसिल, तो होया -1। ऑप्शन इज बी। एक रूट को आरएचएस में रख के स्क्वायर करते, अगर कर लो। स्क्वायरिंग करने में इशू है, मैं बताता हूँ स्क्वायरिंग करने में क्या इशू है, वो सुनिए आप। देखो जी, एक्स की वैल्यू 1 है, और अगर कोई बच्चा स्क्वायरिंग कर दे, तो आप देखो, एक्स की दो वैल्यू बन जाएंगी। तो स्क्वायरिंग करने में आंसर बढ़ जाते हैं, जिसे बोलते हैं रूट गेन प्रोसेस। और जबरदस्ती स्क्वायर रूट लो तो आंसर कम हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं रूट लॉस प्रोसेस। सो स्क्वायरिंग एंड स्क्वायर रूट दोनों को करते वक्त एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट होती है। चलो जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर डालो, पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आंसर बताओ जल्दी जल्दी से।
ओके, सही आंसर है। 1, 2, 3 बच्चों का आंसर सही आ चुका है। यश, बच्चे 4। जे करेक्ट करो। अरे ये तो एक लाइन का क्वेश्चन था, पता है कैसे? यू वी के इक्वल है, तो डी यू बाई डी वी 1 हो गया, खत्म बात। अब कैसे इक्वल है? ये है 2 tan 1 x और ये भी है 2 tan 1 x। बच्चों टाइम लग रहा है इतना, इसीलिए मुझे अब बताना पड़ा। चेक करो ऐसा है कि नहीं। और सोचो कितना छोटा क्वेश्चन था ये, कितना छोटू सा क्वेश्चन था। जिसने भी ये किया है वो अपने आप को कितना इजी फील कर रहा होगा, देखो बाकी बच्चे कितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत की नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। बताओ इसमें कोई डिफिकल्टी? नेक्स्ट पर मूव करते हैं। बताओ जी। इसके बाकी दो ऑप्शन कहाँ चले गए? दो ऑप्शन पता नहीं कहाँ प्रिंट नहीं हुए शायद। चेक करो आंसर एक बार, जल्दी नहीं। इसके आंसर आपको है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मत दो, लिख के बताओ, क्योंकि दो ऑप्शन इसमें है नहीं। ओ, आई थिंक इसमें दो ऑप्शन और ऐड होने चाहिए अभी। ओके। हम्म, सी कैसे आ रहा है ये? कैसे कैसे? जस्ट स्लोप पूछा है, जस्ट स्लोप। हाँ थोड़ा सा एओडी आ गया है। डेरिवेटिव ऑफ स्लोप नहीं पूछा, जस्ट स्लोप पूछा है। यस 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 यस। देखो इसे दो तरीके से कनेक्ट करो, मेरे को लगता है थोड़ा लैंग्वेज का लोचा है इसमें। कहते हैं इन केस ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा होगा, या स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसा होगा। तो ये दो चीजें उन्होंने इम्प्लाई करी है। ये नहीं कहा है कि डेरिवेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्ट वर्ड यूज करा है।
तो स्ट्रिक्ट में तो पॉजिटिव ही होता है, और अगर जस्ट इंक्रीजिंग होता तो ऑप्शन ए होता। स्ट्रिक्ट वर्ड यूज हुआ है इसलिए ऑप्शन डी होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? राइट, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 38 बता दो, क्या है, आसान क्वेश्चन है, कर दोगे एकदम। स्कूल में बोला स्ट्रिक्टली से फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता तो लिखते क्यों है फिर? तुम्हें तो पता है ना सच्चाई क्या है। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा होता है। ओके, लिखा होता है क्वेश्चन में, स्ट्रिक्टली है नहीं है। चलिए 38 क्वेश्चन देखिए। राइट, ओके, क्विक आंसर श्लोक, बढ़िया, श्योर है, केयरफुल। अब सुनोगे ना? गुड गुड बच्चे, गुड। फिर से ये है, थोड़ी देर पहले तुम ही सही बता रहे थे और तुमने ही गलत कर दिया। साइन टी पुट करो, साइन एक्स नहीं। एक्स को साइन एक्स कैसे पुट कर सकते हो? इसका आंसर कैसे आया? आप एक काम करो कि आप जो है एक्स की जगह साइन वाई पुट करो। ठीक है जी, या आप एक काम करो, एक्स की जगह साइन टी पुट कर लो। मैं बताता हूँ आपको, और आसान हो जाएगा फिर। एक्स की जगह साइन टी पुट करो दोनों जगह, तो y इक्वल टू तो हो गया t, और z इक्वल टू हो गया cos इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू z आ गया। ओके, चलो जी नेक्स्ट पर आ जाओ, 39 पे। 39 पे एफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स निकालना है, बिना पेन चलाए निकालो आंसर। पेन मत चलाओ, फिर बताओ आंसर। गुड, फर्स्ट आंसर बढ़िया, करेक्ट आंसर आया बिल्कुल। सुची बढ़िया आंसर।
मान गुड बेटा गुड। जय गलत। नो। अब मुझे करना पड़ेगा, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है ये। दिस कैन बी रिटन एज, मैंने लॉ बहुत पढ़ा है बहुत। मेरे स्टूडेंट्स लॉ के खिलाड़ी ना हो ऐसा मुझे नहीं लगता। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? खत्म बात। ले लो, अभी भी सी आंसर दे रहे हैं बच्चे, शाबाश। लो जी, अब बताओ। ये पूछा था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बच्चों ने, और मैंने इसके बारे में बता भी दिया था, तो कहा था कि ये भी क्वेश्चन आएंगे सारे। कोई नहीं कोई नहीं, गलती तो होती रहती है बच्चे, चलते रहो आगे। अच्छा जी, ये मुझे लग रहा है निग्रह, ध्यान से सोचो क्या लिखा है। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है बिल्कुल। क्योंकि जहां कॉस जीरो होगा वहां प्रॉब्लम होगी। और कॉस जीरो कब होता है? यहाँ जीरो होता है। तो सब जगह 90 पे, 270 पे, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी बच्चे बताओ भी, किसी को दिक्कत हो? हाँ जी, ये बताइए। अब तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन अच्छे से रिवाइज हो गया होगा काफी। क्या कहते हो? पैरामेट्रिक भी आ जाते हैं, कंटिन्यूटी भी होने लग गई होगी। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े बड़े, उनकी प्रैक्टिस कर लो, बाकी एमसीक्यू से कंसेप्ट क्लियर करते चलो। कंसेप्ट क्लियरेंस तो बहुत ज्यादा हो जाती है एमसीक्यू से। ओके। सॉल्व करो, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर से टेन इनवर्स बनाने की कोशिश करो।
देखिए, इसका एक तरीका ये हो सकता है, ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ऐसे ही ऊपर लिखा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, जो बन जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से एक पावर कैंसिल, तो ये बन जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब चेक कर लेना जिसने जो भी आंसर दिया था, जो बन गया आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का हाफ। जिसने जो आंसर दिया था, मेरे पे एक एक रिकॉर्ड है। सर न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में साइन 2a का फॉर्मूला लग रहा है। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2, ये हो रहा है न्यूमरेटर में। बढ़िया आंसर आया, मानसी गलती हो गई बच्चे, बाकी श्लोक गलत है शायद, नहीं बाकी बच्चों ने दिया नहीं। ये नॉर्मल आइडेंटिटी से भी हो रहा है। नॉर्मल आइडेंटिटीज बोले तो हाँ, बढ़िया आंसर था, बहुत सारे बच्चों ने दिया है खैर आंसर, कॉन्फिडेंट है बच्चे कुछ इसको लेके बिल्कुल। सो मूव ऑन करते हैं। 40, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, 41 के बाद 44 कैसे आ गया ये? चलो खैर, whatever। हाँ जी, ये आता है आपका, बोर्ड में भी पूछा जाता है, स्कूल में भी आता है। रेशलाइज करके कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, याद रखो इसको भी, ये बहुत पॉपुलर टर्म है टेन इनवर्स वाले क्वेश्चन की। इजी है, ये कर सकते हो, ऐसा कोई खास नहीं है, बहुत बार कराए हुए हैं। 44 देखो, इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी होना चाहिए। ओके, हम्म, एक बात सोचो आप, इस क्वेश्चन को मैं रीडिफाइन करूं तो ये बन जाएगा -1 प्लस ए, दूसरा वाला बन जाएगा ए प्लस बी, और तीसरा वाला बन जाएगा 1 प्लस बी। अगर इन दोनों से देखूं तो बी की वैल्यू -1, और अगर इन दोनों से देखूं
तो ए की वैल्यू 1, बस काम खत्म। भाई मोड में आप 4 से छोटी कोई वैल्यू रखो, आपको -1 मिल जाएगा। लास्ट वाले में 4 से बड़ी वैल्यू रख लो तो आपको 1 मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ देखो इस वाले में 4 से बड़ी कोई वैल्यू रखो, 5 5 रखोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। और 4 से छोटी वैल्यू 3 रखो तो आपको -1 मिल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करो, ए कैंसिल हुआ, बी की वैल्यू आ गई, बी कैंसिल हुआ, ए की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन खत्म। एक नंबर में ये लिखा है मैंने। बोर्ड में 4 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो श्लोक? अगर एमसीक्यू है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 4 में आया तो कैसे करेंगे? 4 में आया तो LHL RHL सब लिखा के करो। 4 प्लस एच करो, 4 माइनस एच करो, काम खत्म करो जैसे कि श्लोक बता रहे। बताओ क्वेश्चन मुश्किल था क्या ये? सोचो, कितनी ट्रिक्स बताई है, कितनी ट्रिक्स। लो जी 45 बताओ। देखते ही होगा, देखते ही। ओके, बताते रहो। बाकी बोलो भाई, कहाँ गए सारे? यस 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 यस, गुड। क्या हो रहा है ये? बच्चे ऐसी सी गड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? देखो ये अगर y है, ये अगर z है, तो पहली बात हमें निकालना dy/dz है। y आपके पास है 2 cos इनवर्स x। इसका मतलब y इक्वल टू हो गया 2z। तो dy/dz इक्वल टू हो गया 2। क्या हो रहा है ये? कंफ्यूजन है अगर, तो cos इनवर्स x को t लिख के यहाँ पुट करो, आपको तुरंत पता चल जाएगा यही आ रहा है। यस, cos a से भी कर सकते हैं, cos t से भी कर सकते हैं। ए और टी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। देखो आप, कितना आसान, कितना इजी क्वेश्चन। मुश्किल है ये बताओ? इनवर्स ट्रिगो का एप्लीकेशन बहुत आ रहा है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है इसका आंसर क्या है। तो सॉल्यूशन तो कर देंगे, लेकिन याद नहीं है इस वक्त एग्जैक्टली कि आता क्या है। एक्स क्यूब को लेंगे हम साइन ए, वाई क्यूब को लेंगे हम साइन बी। तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से कॉस ए और कॉस बी
इक्वल टू में आएगा ए क्यूब के साथ साइन ए, ये 4 मार्क्स में आता है वैसे। अब यहाँ से बनेगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ए क्यूब के साथ 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, 2 गया कॉस गया, तो हमारे पास आ गया कॉट ए माइनस बी बाई 2, और ए माइनस बी बाई 2 कितना हो गया, इक्वल टू हो गया कॉट इनवर्स ए क्यूब, 2 को भी उधर ले गए तो बचा हमारे पास ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉट क्यूब कॉट इनवर्स ए क्यूब। अब ए की वैल्यू पुट करो साइन इनवर्स एक्स क्यूब, तो बस ऐसे आ जाएगा आपका। हाँ ये करवाया हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल करवाया हुआ है, क्वेश्चन तो करवाया हुआ है। तो यहाँ से आएगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब और साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू समथिंग। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स 6 आएगा, फिर 3x स्क्वायर आएगा, 1/√1 माइनस वाई 6 आएगा और 3y स्क्वायर आएगा और dy बाई डी एक्स आएगा, इक्वल टू में 0 आएगा। तो आपका आंसर ये बी आ जाएगा। हाँ ये एमसीक्यू लेवल का नहीं है, ये बिल्कुल एमसीक्यू लेवल का नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा था कि इसका आंसर याद नहीं है मुझे कौन सा था, बट हाँ ये 4 मार्क्स के लायक जरूर है। बट हम तो रिवीजन कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यू, तो हमें तो फायदा ही है कि हमारी रिवीजन अच्छी खासी हो रही है। ठीक है जी, 43 पर आ जाओ। लो जी, नेक्स्ट क्लास में मैं इंटीग्रेशन के एमसीक्यू टच करूंगा। अभी मैं बेसिक लेवल एमसीक्यू करा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपका वार्म अप हो जाए, फिर हम एडवांस लेवल के कराएंगे चैप्टर और करवाने के बाद। 43 देखिए, आता होगा ये क्वेश्चन, करवाया हुआ क्वेश्चन है ये भी, यहाँ से रिवीजन अच्छी हो जाती है ऐसे क्वेश्चन से। एक्स को दूसरी साइड ले जाओ, ये तो वाई आ जाएगा। ए ऑप्शन होगा इसका तो, याद आ गया, या 2 बार माइनस आएगा, 2 बार माइनस तो नहीं आएगा, अरे 2 बार माइनस आएगा, -5 आएगा, 2 बार माइनस आएगा ना, -5 होगा इसका आंसर, चेक कर लो। एक डिफरेंशिएशन और करो, तो राइट साइड में दोनों टर्म्स माइनस की आएंगी, दोनों टर्म्स माइनस की आएंगी तो माइनस का वाई बनेगा। बी इज द ऑप्शन, करके देखो, चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, जल्दी से। बहुत बढ़िया। ओहो, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है अभी, बाकी मैं इसको वैल्यू निकालना हो तो, जल्दी से निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 2
साइन स्क्वायर 5x अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट का फॉर्मूला है तो यहाँ पे 25 के मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और आपका 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 ये बन जाएगा 1 और आंसर आ जाएगा 50। ऐसे करते हैं शॉर्टकट में। एल हॉपिटल की जरूरत है? हाँ, एल हॉपिटल से भी कर सकते हो, कर सकते हो, एल हॉपिटल से भी कर सकते हो। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, सीबीएसई में नहीं कर सकते इसलिए मैं एल हॉपिटल पे नहीं जाता। ये वाली बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बाकी बताओ बच्चों, एक बच्चों को ये समझ में आई है शायद। ओके, देखो इसमें जो लिमिट यहाँ से आएगी वो लिमिट राइट हैंड साइड से आएगी। इसे लिखा हमने sin 5x अपॉन में x अपॉन में x। 5 से डिवाइड करा, 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 से मल्टीप्लाई। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो आप देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लो जी, आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, आपके मतलब का क्वेश्चन। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ y 2y और साथ में आया dy बाई डी एक्स। 2 से कैंसिल हुआ 2। अब क्या करें? अब देखो dy बाई डी एक्स है इक्वल टू है ax अपॉन वाई। अब करा डिफरेंशिएशन, ये तो बड़ा हो जाएगा, ऐसे वहीं से कर लेते हैं, एक काम करते हैं। तो y लिखा, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स लिखा और y का डिफरेंशिएशन इक्वल टू में आ गया जस्ट a। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो। बड़ा सा हो रहा है क्वेश्चन, मजा नहीं आ रहा, कुछ शॉर्टकट लगना चाहिए इसमें। इसे उधर ले जाओ, एलसीएम वगैरह लो, इतना इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा। या फिर इसका आंसर ही ऐसा होगा। यहाँ देखें, वाई स्क्वायर आया, वाई आया, ए आया, फिर ए एक्स आया और डी वाई बाई डी एक्स आया। अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करी तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है ए एक्स अपॉन वाई। ये बेकार ही है क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाला, इसमें कोई खास बात है ही नहीं। बी ऑप्शन आ रहे हैं बच्चे, कैलकुलेशन कर ली, बढ़िया है। तो फिर करो भैया सॉल्व, सॉल्व करके देखो आराम से फिर तो। राइट,
खैर जी कैलकुलेट करो और सॉल्यूशन में सेंड कर दूंगा इसका। चलो ठीक है, वट एवर जो भी आ रहा है चेक कर लेना आराम से, हो जाएगा। नहीं तो हम सॉल्यूशन सेंड कर देंगे इसका। ये तो देखो इजी क्वेश्चन है आपका। ये कहते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जो इस कॉर्ड के पैरेलल हो। थक गए मुझे लग रहा है तुम लोग, अब रिप्लाई आने बंद हो गए हैं। दो चार ने तो नींद भी खींच ली, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो कहते हैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जो इसके पैरेलल हो। अब आप देखो वहां से अगर हम स्लोप निकालते हैं तो ये टेंजेंट का स्लोप होगा। तो यहां से आएगा x लिखा log x का डिफरेंशिएशन, log x लिखा x का डिफरेंशिएशन, और ये इसके पैरेलल होगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वन को धर ले गए, log x इक्वल टू आ गया 1 अपॉन e माइनस 1। तो x की वैल्यू आ गई e की पावर 1 अपॉन 1 माइनस ई। ये माइनस का क्या चक्कर आ रहा है, ऐसी मिस्टेक क्यों हो रही है? माइनस ई प्लस 1 तो सही है, ऑप्शन तो यही होना चाहिए, बट 1 माइनस ई अच्छा सही तो आ रहा है, ठीक है बढ़िया। नहीं ई माइनस 1 आना चाहिए था यहाँ से, कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे? ई माइनस 1 होना चाहिए, यहाँ करेक्शन है इसमें फिर, इट शुड बी ई माइनस 1। अब तुम लोग थक चुके हो मुझे पता चल गया है। एमसीक्यू में खैर बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, ये तो है खैर। नहीं तो बहुत आसान है, जल्दी से बताओ कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो या तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा या 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। 1 को पुट करो, 1 को पुट करा तो आपका 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 पे तो नहीं है। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 3 पे डाउटफुल है। अब तो 3 पे प्रॉब्लम आ रही होगी। ए ओके, बहुत बढ़िया अनुभव, शाबाश। 3 वाले को चेक करा, हाँ 3 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि 3 पुट करने पे यहाँ से कुछ और आ रहा है, यहाँ से कुछ और आ रहा है। सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया आपका जस्ट 3। इसको देखते ही जोश आ गया एकदम, ये क्या बात है भाई, इसका मतलब कंटिन्यूटी में तुम्हारा हाथ ज्यादा सेट है। लास्ट क्वेश्चन करोगे? चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसे और बता दो बस। ए से डिवाइड, ए से मल्टीप्लाई। माइनस बी से डिवाइड, माइनस बी से मल्टीप्लाई। ये पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया a प्लस बी वैल्यू ऑफ k। ऑप्शन इज बी।
वन कैसे बेटा? वन ऐसे कि एक लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स आपका 1 हो जाता है। 11th क्लास में बहुत मौज ली है इसका मतलब तुमने मुकुल बाबू। इज इट ट्रू? फुल एज कटी है। सही बात है। और अकेले थोड़ी हो, दुनिया की कटी है उसमें तो। वेल, सो कंप्लीट हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस और टाइम भी हो गया। थक गए होंगे, बहुत मेहनत करी। नेक्स्ट क्लास इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, एओडी नहीं करेंगे। एओडी को रिवाइज करो, इंटीग्रेशन में फ्लैट चलेगा हमारा मामला। तो इंटीग्रेशन का हम एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके बच्चों, चलिए जी, गुड बाय।